हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट आईआईटी अड्डा। तो आज हम यहां पर लेकर आ गए लेक्चर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज लेक्चर नंबर 1 देख लें। यूट्यूब के ऊपर टाइप करें नीट आईआईटी अड्डा मैथ्स बाय डीक्यू सर, तो आपको लेक्चर नंबर 1 मिल जाएगा उसका। और अब हम चलेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ। तो लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं मेजर ऑफ एंगल, कि एंगल को किस तरह से मेजर करता है, किस किस यूनिट के अंदर मेजर करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। सबसे पहली बात कि एंगल को मेजर करने के लिए कितनी यूनिट्स होती हैं। तो एक तो भाई जो यूनिट है यहां पर वो है डिग्री मेजर। तो एंगल को जो हम मेजर करता है तो डिग्री में करता है। दूसरा है रेडियन। ये चीज आपके लिए शायद नहीं हो सकती है अभी, लेकिन अभी के लिए नहीं है, थोड़ी देर के बाद में ये भी चीज पुरानी हो जाएगी। डिग्री मेजर, जैसे कि आप एंगल हम लेते हैं कोई से भी, तो वो आपने देखा होगा हम उसकी यूनिट लिखते हैं 60 डिग्री, या हम लिखते हैं उसे 45 डिग्री, 60 डिग्री। अगर 45 का एंगल होता है तो ये डिग्री मेजर होता है, यानी कि जितने भी एंगल होते हैं उसे हम डिग्री में लिखते हैं। और एक होता है ये रेडियन मेजर। तो सर ये रेडियन मेजर क्या होता है, आज हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और रेडियन की जरूरत पड़ती क्यों है। पहली बात तो यह है, जब डिग्री है यूनिट एक एंगल की, तो हम रेडियन की जरूरत क्यों है हमें, है भाई या नहीं, हमें रेडियन की नीड है क्यों, और रेडियन ये होता क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमें रेडियन की जरूरत है क्यों। यहां मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ये आ गया भाई हमारा एक सर्कल, ठीक है। ये आ गया हमारा एक सर्कल, इसका सेंटर हम ले लेते हैं ओ। ये हमने सेंटर ले लिया और यहां से हमने इसकी 2 रेडियस बना दी और इसकी रेडियस को हमने ले लिया आर। ये हो गया ए, ये पॉइंट आ गया बी। ओ ए एंड ओ बी आर 2 रेडियस ऑफ सर्कल। ए बी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, ए से बी तक के डिस्टेंस को, ये जो कर्व वाले डिस्टेंस है, इसे हम कहेंगे आर्क। आर्क ए बी। व्हाट इज आर्क। आर्क क्या होता है, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। जो सर्कल का पार्ट होता है उसे हम आर्क कहते हैं, जिसको हमने एल कह दिया। ए बी इक्वल्स टू एल, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू एल। थीटा क्या है भाई यहां पर, थीटा है हमारा यहां पर सेंट्रल एंगल। क्या है बच्चों, थीटा सेंट्रल एंगल। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। आर है रेडियस। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है। सबसे पहले काय में, थीटा में, रेडियस में और लेंथ ऑफ आर्क में। वो क्या होता है, आप लिख लें एंगल इक्वल्स टू आर्क, एंगल इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस। जो एंगल होता है वो आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है, यानी कि थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर। या फिर फाइनली मैं इसे लिख सकता हूं एल इक्वल्स टू आर थीटा। सर बता दो, आप रेडियन रहे थे, ये बात आप कहां ले गए। बिल्कुल मैं रेडियन बता रहा था, मैं बात थोड़ी सी दूर लेकर गया हूं, क्योंकि जब दूर लेकर जाऊंगा तभी आपको पास लेकर आऊंगा। कि मुझे रेडियन की जरूरत क्यों पड़ रही है, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मुझे रेडियन की जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास में ऑलरेडी एक यूनिट थी डिग्री, तो हम एंगल को रेडियन में क्यों ले रहे हैं, और रेडियन है क्या यूनिट। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इस बात से। तो पहले आप ये बताएं, ये वाली बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। फॉर्मूला हमारे पास में एक नया फॉर्मूला है, एल इक्वल्स टू आर थीटा, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा यानी कि सेंट्रल एंगल मल्टीप्लाइड बाय आर यानी कि रेडियस, ठीक है। अब आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं यहां पर कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए यहां पर मैं अगर रेडियस की वैल्यू, एक ऐसा सर्किल ले लेता हूं जिसकी रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, ठीक। और अगर मैं इसका सर्कमफेरेंस निकालना चाहूं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये जो सर्किल है इसका सर्कमफेरेंस निकालना चाहूं, तो सभी को पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई। वेरी गुड, बिल्कुल सही फरमाया आपने। सर्किल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22 ओवर 7, और रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जा 44। सर्कमफेरेंस की वैल्यू हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। सर्किल का सर्कमफेरेंस 44 सेंटीमीटर। अब यहां से आती है मेन बात,
अगर मैं थीटा को 60 डिग्री ले लूं, मैं कहूं अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री? अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो सर एल इक्वल टू आर थीटा से निकाल देंगे हम। एल इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू 7, थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, यानी कि 6 7 42 सेंटीमीटर। ये क्या है भाई? ये क्या है? सरकमफेरेंस की वैल्यू तो है 44 और एक आर्क जो कि पार्ट होता है सर्किल का उसकी वैल्यू है 420। सर गलत तो कहीं भी नहीं करा है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक सर्किल जिसका सरकमफेरेंस 44 सेंटीमीटर है, वही सर्किल का मैंने एक आर्क लिया जिसकी वैल्यू निकलकर आई है कितनी? 420 सेंटीमीटर। या तो ये फॉर्मूला गलत है या मैं आपको गलत बता रहा हूं, है बात या नहीं? लेकिन कोई भी चीज गलत नहीं है। गलत क्या है? सिर्फ ये जो वैल्यू है आपने जो रखी है ना, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपको 60 नहीं रखना है, डिग्री में नहीं रखना है ये एंगल, तो काय में रखना है? ये एंगल रखना है काय में? रेडियन में। इस वजह से हमें जरूरत पड़ती है काय की? रेडियन की। समझ रहे हैं आप बात? काय की जरूरत पड़ी हमें जरूरत पड़ी है अब रेडियन की। तो अब जरा एक बार दोबारा से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा था, अब इसे सर चेंज कर दें हम जरा काय में, 60 डिग्री को काय में चेंज कर दें, रेडियन में चेंज कर दें। सर रेडियन में चेंज करने के लिए जरा चीजें बताएं किस तरीके से हम इसे रेडियन में चेंज करेंगे। पहले थीटा को रेडियन में चेंज करना है, कैसे करें? बहुत आसान सा काम है। थीटा को रेडियन में चेंज करने के लिए 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 कन्वर्ट इनटू रेडियन, ये हो गया रेडियन में कन्वर्ट। क्या करा? पाई ओवर 180 कर दिया आपने, सिंपली एंगल चेंज हो गया काय में? रेडियन में। एक डिग्री वैल्यू चेंज हो गई काय में? रेडियन में। 0 से 0 कट कर दें, 6 3 18, 60 डिग्री इक्वल हो गया आपका 60 डिग्री, या फिर उसे कहते हैं आप पाई अपॉन 3 रेडियन। अब यहां से आप वैल्यू निकालें जो आप वैल्यू निकालना चाह रहे थे अभी फॉर्मूले से। अब हम लेंथ ऑफ आर्क निकालना चाह रहे थे, लेंथ ऑफ आर्क की बात कर लेते हैं हम। लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल्स टू आर थीटा, आर की वैल्यू 7, अब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री नहीं रखनी है, अब थीटा की वैल्यू रखनी है पाई बाय 3। जब आप पाई बाय 3 करेंगे तो पाई की जगह रख देंगे 22/7 इंटू 1/3, 7 से 7 कैंसिल, 22/3। अब तो भाई ये वैल्यू करेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है? आप बताएं। ठीक है ना, ये वैल्यू करेक्ट है। अब आप कह सकते हो हां जो सर्किल का सरकमफेरेंस था वो उससे लेस है ये वैल्यू। क्लियर हो गई बात या नहीं? नोट करें फिर आगे बढ़ता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ता है। चलो ये क्वेश्चन अभी बाद में करते हैं अभी हम, क्योंकि इसमें कन्वर्ट करना है हमें रेडियन से डिग्री में। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। भाई सारे एंगल्स रखे हैं यहां पर मैंने, इसको हमें पहले काय में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप ये वाला काम करें, वीडियो को पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें कि कैसे होगा। कर लिया भाई वीडियो को पॉज? ठीक है भाई, देख लेते हैं जरा। 90 डिग्री पहले यहां पर आया हमारा एंगल, सबसे पहला एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है काय में? रेडियन में। तो सर कैसे करेंगे 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट? ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो 90 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 कन्वर्ट हो गया ये काय में आपका? रेडियन में। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गया ये रेडियन की गली में। 0 से 0 कैंसिल, पाई बाय 2। तो 90 डिग्री का मतलब हो गया पाई अपॉन 2 रेडियन। यानी कि जब भी आपको लिखा हुआ मिलता है कहीं पर एंगल थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो इसका सीधा मतलब है 90 डिग्री से। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं भाई 30 डिग्री, जल्दी से फटाफट। 30 डिग्री तो 30 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, पाई बाय 6। 30 की वैल्यू पाई बाय 6 हो गई भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। 60 डिग्री, 60 डिग्री तो 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180,
रेडियन में कन्वर्ट, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, कितना आ गया भाई, पाई बाय 3 आ गया, पाई बाय 3 रेडियन। काय में कन्वर्ट हो रही है वैल्यू, ये रेडियन में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट कर लेते हैं 240 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 6 3 जा 4 पाई बाय 3 रेडियन। हाँ भाई, देखा आपने कि किस तरह से हमें रेडियन में कन्वर्ट करा है हमने, काय से, डिग्री से। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका यह है आपका। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करें, नोट करें और आगे बढ़ते हैं। आगे चलें। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। अब हमें इसको रेडियंस को काय में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अब ये तो भाई जो थी डिग्री, मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई यहां पर कि डिग्री में कैसे होता है एंगल। लेकिन डिग्री में एंगल जब होता है तो आप ये देखें, डिग्री से एक छोटी यूनिट भी होती है। सबसे ऊपर होती है डिग्री, उसके बाद होता है मिनट्स और उसके बाद होता है सेकंड। डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारी घड़ी होती है उसी तरह से ये वर्क करता है। कैसे भाई, सबसे बड़ी यूनिट डिस्टेंस की कितनी होती है, डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर होती है। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर के इक्वल होते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर के इक्वल होता है भाई। तो मीटर जो हो गई वो छोटी यूनिट हो गई, किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट हो गई। और उसके नीचे देखेंगे तो किलोमीटर आ गए भाई, किलोमीटर के नीचे मीटर आ गए, मीटर के नीचे सर सेंटीमीटर आ गई। तो आप ये देखें, सबसे बड़ी यूनिट इसके अंदर किलोमीटर, उसी तरीके से सबसे बड़ी यूनिट मेरे पास में यहां पर डिग्री। डिग्री से छोटी अगर मैं बात करूंगा तो वो होती है मिनट्स। क्या होता है, मिनट्स। और मिनट से छोटे क्या होता है, मिनट से छोटे होते हैं सेकेंड्स। बिल्कुल सेम रिलेशन होता है यहां पर भी कि 1 डिग्री जो होती है, 1 डिग्री इक्वल होगी किसके, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट के इक्वल। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और 1 मिनट जो होगा, 1 मिनट हमारा वो इक्वल होगा किसके, किसके इक्वल होगा भाई, 1 मिनट हमारा इक्वल होगा 60 सेकंड के इक्वल। तो सेकंड के ऊपर ये लगेंगे हमारे 2 डॉट, मिनट के ऊपर लगेगा 1 और डिग्री को आपको पता ही है। क्लियर हो गई बात। कभी भी आपको कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से इसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ाई जाए बात। तो अब हमारे पास में एक एंगल दे रखा है, उसमें दे रखा है -47 डिग्री और 30 मिनट्स। इसको मुझे कन्वर्ट करना है काय में, काय में चेंज करना है, रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए भैया सबसे पहले आप ये वाला काम करो, इस पूरे एंगल को पहले चेंज करो काय में, डिग्री में। मतलब भाई ये डिग्री और मिनट दोनों में लिखा हुआ है, दोनों में लिखा हुआ है। क्या ना क्या चाह रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बात नहीं समझ में आ रही हो, जैसे मैंने लिखा एक लेंथ, तो वो मैंने लिखी है जैसे 10 किलोमीटर और 200 मीटर, 10 किलोमीटर और 200 मीटर। मैं कह रहा हूं आप इसे मुझे लिख कर दीजिए किलोमीटर में। तो आप इसे कैसे लिखोगे, मुझे किलोमीटर में लिख कर दीजिए, मुझे ऐसे मत लिख कर दीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे इसे, आप इसे लिखेंगे सर ये हो जाएगा 1.2 किलोमीटर। कंप्लीट आपने इसे कन्वर्ट कर दिया काय में, किलोमीटर में। सेम एज यही बात तो मैं आपसे यहां पे कह रहा हूं कि 47 डिग्री और 30 मिनट जो दे रखे हैं, मुझे आप इसे कन्वर्ट करके दीजिए कंप्लीटली काय में, डिग्री में। तो इससे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। माइनस अलग करा हमने, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट को चेंज करें आप डिग्री के अंदर। तो सर कैसे चेंज करेंगे ये बताया मैंने। 1 डिग्री किसके इक्वल है, 60 मिनट के इक्वल। तो 30 मिनट हो जाएंगे 30/60 डिग्री के इक्वल, या नहीं हो जाएंगे या नहीं। कुछ नहीं करना आपको, जो ये वाला पार्ट है उसे डिवाइड कर दो आप 60 से, सिंपल सा। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, कितना आया भाई ये 47 प्लस 1/2 डिग्री, पूरा कन्वर्ट हो गया डिग्री में।
कितना हो गया भाई 47 टू जा कितने हो जाएंगे 7 टू जा 14 1 4 टू जा 8 9 प्लस 1 अपॉन 2 डिग्री कंप्लीट आ गया ये माइनस के 95 अपॉन 2 डिग्री के इक्वल। पहले हमने इसे बनाया 95 अपॉन 2 डिग्री, ठीक। 95 अपॉन 2 डिग्री बनाने के बाद में अब हम इसे चेंज करने जाएंगे काय में चेंज करने जाएंगे, हम चेंज करने जाएंगे इसे अब रेडियन में। पहले हमने इसे कंप्लीट डिग्री बनाया, अब ये कंप्लीट डिग्री बन गई। अब आप इसे चेंज करो काय में रेडियन में। सर रेडियन में कैसे चेंज करेंगे अब डिग्री को बताएं, अभी बताया मैंने आपको कैसे चेंज करेंगे। सर जितनी डिग्री आ रही है 95 अपॉन 2 डिग्री आ रही है आपके पास में, आप उसकी मल्टीप्लाई कर दें काय से पाई ओवर 180 से। काय में चेंज हो गया, ये पूरा एंगल आपका चेंज हो गया काय में रेडियन में। काट देंगे आप, काय से काटेंगे 5 से काट दें, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, 5 से यहां पर कैंसिल कर दें आप, ये कितना आएगा 36 माइनस के 19 पाई ओवर 36 2 से कितने हुआ 72। ये आ गया आपका कन्वर्ट होकर एंगल काय में रेडियन में। ठीक है भाई, नोट करें इसे जल्दी से फटाफट, फिर आगे की तरफ आपसे बात करते हैं। वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, आगे बढ़े जाए। आगे भाई हम सेकंड पार्ट हमें करना है, आपने देख लिया कि कैसे कर रहे हैं हम रेडियन में कन्वर्ट। अब सेकंड पार्ट हमारा ये है 48 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है काय में रेडियन में, तो हम अब इसमें कन्वर्ट करते हैं इसको रेडियन में। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करता हूं। हमारे पास में एंगल है 48 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, ये हमारे पास में पूरा एंगल है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है काय में भाई, काय में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है इसे रेडियन में। रेडियन में हम देखना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, पूरे एंगल को आप कन्वर्ट कर लें काय में डिग्री मेजर में। सबसे पहले पूरा एंगल को आप डिग्री में ले जाएं, ठीक है भाई, डिग्री में लेकर जाता है। तो डिग्री में कैसे लेकर जाएंगे भाई, 48 डिग्री आप यहीं लिखा रहने थे पहले, प्लस 37 मिनट प्लस जो ये सेकंड है आप इसे कन्वर्ट कर लें काय में मिनट्स में कन्वर्ट कर लें। तो ये पूरा आपका कन्वर्ट हो गया काय में कन्वर्ट हो गया भाई, ये हमारा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में पहले, ठीक है भाई। तो 48 डिग्री प्लस 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 37 प्लस 1/2 मिनट, ठीक। 48 डिग्री 37 2 जा प्लस 1 कर दें, कितना आ गया 75 अपॉन 2 मिनट। अब मिनट को चेंज करें आप डिग्री में और फिर डिग्री में ऐड कर दें आप इसे जाके, ठीक है भाई। 48 डिग्री, अब इसे हम मिनट को चेंज कर लेते हैं हम फिर से डिग्री में। कैसे करेंगे भाई, 60 से डिवाइड करके कर लेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा काय में डिग्री में। तो 15 5 जा 15 4 जा और ये बन गया हमारा 48 डिग्री प्लस 5 अपॉन 8 डिग्री ऑल्सो। अब इसे हम कर लेंगे ऐड, तो 48 की 8 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया भाई 8 8 जा 64 कैरी 6 8 4 जा 32 एंड 6 38 प्लस 5, तो ये आ गया 389 अपॉन 8 डिग्री। ये ध्यान रखें आप, ये अभी एंगल कन्वर्ट हुआ है काय में कंप्लीट डिग्री में। अभी हमने इसे चेंज करा है कंप्लीट डिग्री में, अब हमें लेके जाना है इसे काय में रेडियन में। तो रेडियन में लेके जाने के लिए बिल्कुल भी कोई झंझट की जरूरत नहीं है। 389 अपॉन 8 और मल्टीप्लाई कर दें इसे पाई बाय 180 से। जी हाँ, काय से मल्टीप्लाई करनी है पाई बाय 180 से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा काय में रेडियन में। सिंपल, मल्टीप्लाई करके छोड़ दें आप 389 पाई और इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ गया आपका 389 पाई अपॉन 1440 रेडियन,
ठीक है भाई, समझ में आया? एक बार रिव्यू और देते हैं इसका। पहले हमारे पास में सबसे पहले ये डिग्री भी थी, मिनट भी था, सेकंड भी था एक ही एंगल के अंदर। ठीक है, अब इसको हमने पहले कन्वर्ट करा, सेकंड से उठाकर हम पहले मिनट में लेकर आएंगे। सेकंड से हमने पहले मिनट बनाए, कैसे बनाएंगे? 60 से डिवाइड करना है आपको, कुछ नहीं करना। सेकंड से आप मिनट बना ले, मिनट से फिर डिग्री बना लें आप। जैसे ही मिनट आ गए, मिनट से आपने डिग्री बना लिया, डिग्री में आपने इसे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में ये जब कंप्लीट डिग्री बन जाएगा तो आपको इसको मल्टीप्लाई करा देना है पाई बाय 180 से। कुछ नहीं करना, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराते ही क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा काय में? रेडियन में। ठीक है भाई, नोट करें, आगे बढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आया, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री मेजर। 6 रेडियन को, यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 रेडियन, और 6 रेडियन को हमने कन्वर्ट करना है काय में? डिग्री मेजर में। तो 6 रेडियन हमारे पास में वैल्यू जो है वो है हमारे पास में 6 रेडियन, और अब हम इसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं काय में? रेडियन में। सॉरी, रेडियन में है, हम इसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं डिग्री मेजर में। तो डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे थे भाई? अभी हमने क्या करा सर? अभी हमने डिग्री से कन्वर्ट करा है एक चीज को रेडियन में। तो कैसे कन्वर्ट करा? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। तो उल्टा रास्ता क्या होगा? उल्टा रास्ता क्या होगा भाई जब आप डिग्री से रेडियन में जा रहे हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब आप रेडियन से अब डिग्री बना रहे हो तो अब आप क्या करोगे? सर उल्टा काम कर देता। कैसा उल्टा काम? 180 ओवर पाई कर लेता है। सिंपल सी बात है, कन्वर्ट हो गई कहानी काय में आपकी? डिग्री में। काय में कन्वर्ट हो गई कहानी? डिग्री में। बिल्कुल सर, पाई का क्या करें? पाई का जो करते हुए आओ बचपन से वही करो। पाई इक्वल टू 22/7 रख दो। 180 22 अपॉन 7, 7 कहां चला गया? ऊपर चला गया। काट दो इसे, कट रहा है तो 2 3 6, 2 1 2, 3 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 11। सही है भाई? मल्टीप्लाई कर लें। 18 3 से कितने हुए? 540 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 11। ये आ गया आपका पूरा डिग्री, कन्वर्ट हो गया ये काय में? डिग्री में। लेकिन अभी आपको आंसर जो देना है वो आंसर कुछ इस तरीके से देना है कि उसमें डिग्री भी आएगी आपकी, उसमें मिनट भी आएगा आपका, मिनट भी आएगा सॉरी, और उसमें आपका सेकंड भी आएगा। तो आंसर आपको इस तरीके से देना है, डिग्री, मिनट्स और सेकंड में। ये अभी कन्वर्ट हुआ है सिर्फ डिग्री में, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि रेडियन में आप जब तक कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक कि पूरा क्वेश्चन डिग्री में ना आ जाए। इसी तरीके से अब डिग्री में आ गया तो आप इसे डिग्री में जाने के बाद में आप इसे डिग्री के बाद में मिनट और मिनट के बाद में आप इसे सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे? पहले आप इसकी पूरी की मल्टीप्लाई कर लें। थ्री 3780 डिवाइडेड बाई 11, ये आ गया भाई डिग्री। अब आप इसका फ्रैक्शन में चेंज कर दें, फ्रैक्शन बना लें। तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा भाई? 11 3 मिक्स फ्रैक्शन में आप इसे चेंज कर ले, मिक्स फ्रैक्शन में, जो बात मैं कह रहा हूं मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। फ्रैक्शन में तो ये ऑलरेडी है, आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो 11 3 से कितना हो गया? 33। कितने कैरी बचे? 4 48 11 4 44, कितने बचे? 40 11 3 और ये आ जाएगा 7 अपॉन 11 डिग्री के इक्वल। ठीक है भाई? अब 343 डिग्री अलग कर दें आप, प्लस 7 अपॉन 11 इंटू 60 मिनट अलग कर दें। 60 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा मिनट। तो कितना हो गया ये? 343 6 7 से कितना होगा? 42 420 डिवाइडेड बाई 11, ये मिनट में चेंज होगा। आप इसका फिर से वही काम करें, क्या करना है? इसे फिर मिक्स में चेंज करें। तो 343 तो 11 3 33 11 3 33, कितने बचे? 11 3 33 7 8 9 90 11 8 88, कितने बचे? 2/11। तो ये मिनट में चेंज करके प्लस 2/11 अपॉन फिर से 60 कर दें आप, तो कितना आ जाएगा अप्रॉक्स वैल्यू? अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ गई? 343 डिग्री 38 मिनट्स और 62 से कितने हुए? 120। 120 को आप 11 से जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन कितना आ जाएगा? 11 11
121 अप्रॉक्स 11 के अप्रॉक्स कहानी आ जाएगी 11 सेकेंड। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। 6 रेडियन को हमने कन्वर्ट करा है काय में, डिग्री मेजर में। ठीक है भाई, आगे बढ़े, नोट करें भाई इसको जरा जल्दी से फटाफट, और फिर हम आगे बढ़ते हैं जरा कहानी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में स्क्रीन पर आ गया। इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट दियर सेंटर, देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज। रेडियाई का रेशियो निकालना है। सेम लेंथ, हमारे पास जो सर्किल है वो सेम लेंथ का है, मतलब लेंथ मतलब आर्क की जो लेंथ है वो सेम है। दो सर्किल है हमारे पास में जिसमें आर्क की लेंथ हमारे पास में सेम है। एक एंगल हमारे पास में दे रखा है θ1 60 डिग्री के और θ2 दे रखा है हमारे पास में 75 के। तो θ1 हम यहां पर लिख लेते हैं पहले 60 डिग्री, और यहां पर हम θ2 दे रखा है हमारे पास में 75 डिग्री। ठीक है भाई, हमें उनकी रेडियस में रेशियो निकालना है, यानी कि R1 और R2 हमें यहां पर नहीं मालूम, तो हमें इसका रेशियो फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर्क जो है हमारे पास में सेम है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, L1 इक्वल्स टू R1 इंटू θ1, और यहां पर अगर लेंथ ऑफ आर्क लगाएं L2 इक्वल्स टू R2 इंटू θ2। क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ ऑफ आर्क सेम, तो सेम है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। R1 θ1 इक्वल्स टू R2 θ2। भाई लेंथ ऑफ आर्क सेम है ना, रेडियस का रेशियो निकालना है, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू θ2 अपॉन θ1। अगर हम यहां से करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास में ये फॉर्मूला भी बन गया। अगर लेंथ ऑफ आर्क सेम है और रेडियस का रेशियो चाहिए आप, तो उल्टा कर दें, आप उल्टा रेसिप्रोकल कर दें, θ2 ओवर θ1। तो θ2 की वैल्यू किसकी इक्वल है भाई, θ2 की वैल्यू हमारे पास में 75 के इक्वल है, और θ1 की वैल्यू किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। काय से काट दें, काय से गया भाई, 15 से, 15 5 जा 15 4 जा 5 अपॉन 4, यानी कि आंसर आ गया आपके पास में 5:4। विच ऑप्शन इज करेक्ट, 5:4। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है भाई, नोट कर लिया, नोट करें और समझे इस बात को, आगे बढ़ता है। हाँ भाई, ये एक क्वेश्चन आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑलमोस्ट आपको सारी ही बुक्स में रखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन। अगर आप देखें, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, पहले एपी का भी कॉन्सेप्ट लगा दिया इसके अंदर कि जो एपी में है, ट्राइंगल के जो एंगल है वो एपी में है। द नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट, द नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट इज एज 60:π। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री, एंगल को फाइंड करो डिग्री में। समझ रहे हैं, पहले आप वीडियो को पॉज करें, यहां पर रोके थोड़ी देर, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया पहले आप उन कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद में आप ये क्वेश्चन ट्राई करें। जब तक आप पीछे वाली बात नहीं समझेंगे, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कैसे कूदना है, जब तक आपकी ये वाली बात समझ में नहीं आएगी, तो पहले आप वीडियो को पॉज कर लें, समझ लें सारी बातों को, उसके बाद में ये क्वेश्चन करना शुरू करें। ठीक है भाई, चलिए मैं बताता हूं। पहले आपने एंगल लिया है एपी में, एपी आपने 10th क्लास के अंदर अगर पढ़ी होगी, तो एपी के अंदर अगर कभी भी 3 टर्म आपको लेनी पड़ जाए, क्योंकि ये 3 एंगल है ट्राइंगल के अंदर, और एपी में कभी भी आपको 3 टर्म कंसीडर करनी पड़ जाए, तो क्या कंसीडर करेंगे सर, a माइनस डी, a और a प्लस डी, 3 टर्म्स आर इन एपी। तो ये ट्राइंगल के 3 एंगल हो गए हमारे पास में, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा हो गया भाई, स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, ऑब्वियसली बात है स्मॉलेस्ट हो गया a माइनस डी। ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया सर सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा एंगल हो गया a प्लस डी। तो क्लियर है बात। तो सबसे पहले तो ये वाली बात कर लें हम कि इन तीनों का एंगल का सम किसके इक्वल होगा, और ये चीज हमने तीनों एंगल काय में लिया है, ध्यान रखना, हम इससे लेते हुए चल रहे हैं डिग्री में, क्योंकि हमें एंगल डिग्री में निकालना है, तो हम इससे मान के चल रहे हैं कि एंगल डिग्री में है। तो इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, a माइनस डी, a प्लस डी, 3 एंगल आ गए, इन तीनों का सम किसके इक्वल हो गया सर, 180 के इक्वल हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहां से d से d मर गया, 3a की वैल्यू हो गई कितनी हमारे पास में 180, a की वैल्यू हमारे पास में आ गई 60 डिग्री। सबसे पहले हमने a की वैल्यू पकड़ ली, वो है 60 डिग्री, a की वैल्यू हमारे पास में 60 डिग्री आ गई। ठीक है भाई, उसके बाद में ये कह रहा है द नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट, तो जो सबसे छोटा है उसे डिग्री में ही रहने दो, रहने दिया।
और जो सबसे बड़ा एंगल है उसे कन्वर्ट करो आप काय में, रेडियन में। ये देखो ये लिखा है, तो बड़ा वाला एंगल कौन सा है, a प्लस डी, तो इसे काय में कन्वर्ट करना है, काय में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री में एंगल दे रखा है, रेडियन में कूदना है जाके, डिग्री के कुएं से रेडियन के कुएं में जाके कूदना है। कैसे, किसको लेके कूदेंगे, अकेला नहीं लेके कूदेंगे, सहारा देगा कौन, कौन सहारा देगा बताओ भाई, सर पाई बाय 180 सहारा देगा। कन्वर्ट हो गया ये एंगल काय में, रेडियन में। क्यों कर रहा हूं भाई, क्वेश्चन की डिमांड है, अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं कि द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट डिग्री ए माइनस डी है, द नंबर ऑफ रेडियन इन ग्रेटेस्ट रेडियन कौन सा हो गया, ए प्लस डी, इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। और इन दोनों का रेशियो जो है वो किसके इक्वल है, 60 रेशियो पाई के इक्वल है। डालने आप ऊपर नीचे इसे, ए माइनस डी अपॉन ए प्लस डी पाई ओवर 180, ऊपर ले जाऊं, ले जाइए सर, 60 अपॉन पाई के इक्वल है। ठीक है, पाई से पाई उड़ा दो, 6 3 जा 180, तो कितना होगा ये 3a माइनस 3d इक्वल टू a प्लस डी। ठीक है भाई, a को आप इधर ले जाएं तो ये आ गया 2a इक्वल टू 4d। a की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, a की वैल्यू सर आ गई 2d के इक्वल, यानी कि a जो हो गया वो d से डबल हो गया। तो d की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, d की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, d की वैल्यू हो गई a बाई 2 के इक्वल। तो d इक्वल टू a बाई 2 यानी कि a बाई 2। a की वैल्यू 60 तो है भाई, a की वैल्यू कितनी हो गई 60 और d की वैल्यू कितनी हो गई 30। तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास में 30 निकल कर, d इक्वल टू 30। d भी आ गया, a भी आ गया, क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया सर। एक एंगल है आपका a माइनस डी, तो a की वैल्यू 60 माइनस 30 यानी कि 30। दूसरा एंगल है सर आपका a के इक्वल है जो कि हो गया 60, तो 60। और तीसरा एंगल है आपका a प्लस डी के इक्वल, तो थर्ड एंगल हो गया आपका 60 प्लस 30, इट्स मीन 90 डिग्री। तो तीनों एंगल मेरे पास में आ चुके हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स निकालने थे मुझे, 60 30 एंड 90। भाई क्लियर हुआ कैसे करा है हमने, वीडियो को पॉज करें, नोट करें और समझें इस बात को कि कैसे करा है। चलिए कोई और सा क्वेश्चन तो नहीं रह गया, पीछे एक क्वेश्चन रह गया शायद, देख लेता है। पीछे एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व करने से रह गया भाई, ये वाली कहानी हो गई सारी, ये हो गई, ये हो गई। हाँ ये क्वेश्चन रह गया भाई, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्या करना है, पहले मुझे एंगल निकालना है, पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे भाई ढंग से, पहले क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन की थीम समझो। मुझे एंगल निकालना है रेडियन में, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उस टाइम मैंने रेडियन में बताया नहीं था कैसे कन्वर्ट करना है, अब मैंने आपको बता दिया, तो इस क्वेश्चन को अब हम कर सकते हैं। तो यहां पर मुझे एंगल को कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। अब इसमें एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है भाई, पेंडुलम की लेंथ है 75 सेंटीमीटर, तो पेंडुलम की लेंथ आ गई मेरे पास में 75 सेंटीमीटर। ये O है, ये A पॉइंट आ गया, ये B पॉइंट आ गया हमारा 75 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास में दे रखी है 21 सेंटीमीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, और जो है हमारे पास में 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ आर्क है, पेंडुलम की लेंथ 75 सेंटीमीटर है। और मुझे क्या निकालना है, मुझे एंगल निकालना है रेडियन के अंदर, मुझे एंगल निकालना है रेडियन के अंदर, ये थीटा की वैल्यू निकालनी है, सही है। तो आपसे रेडियन में भी कहा जा सकता है, आपसे डिग्री में भी पूछा जा सकता है, तो आपको कोई भी बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप सीधे सीधा फॉर्मूला लगा दो, L इक्वल्स टू आर थीटा। L की वैल्यू कितनी भाई 75, रेडियस कितनी 21 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 75 ओवर 21, आप 3 से कैंसिल कर दें इसे, 25 टाइम्स और 3 7 वैल्यू आ गई 25 ओवर 7 रेडियन। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए छुड़वाया था कि आप इसे डिग्री में निकालिए। यहां पे तो उन्होंने पूछा एंगल निकालो आप रेडियन में, मैं अगर आपसे पूछूं तो एंगल निकालो आप, फाइंड एंगल इन डिग्री मेजर, इन डिग्री मेजर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आंसर होगा। तो ये इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि इसका आंसर मेरे पास में क्या होना चाहिए। ये मेरा है रेडियन में और आप मुझे निकाल के दोगे इसे काय में, डिग्री मेजर में। ठीक है भाई,
तो सारे क्वेश्चन हमारे यहां पर कंप्लीट कर दिए भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे क्वेश्चंस को हमने यहां कंप्लीट कर दिया। तो हमारा लेक्चर हो गया यहां पर खत्म। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड लोग के साथ में, और इंतजार करें आप थर्ड लेक्चर का। तो थर्ड लेक्चर बहुत जल्दी बनाएंगे हम। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। गुड बाय।